प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8वीं कक्षा की भूगोल की वर्कशीट जो मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन और मृदा का निम्नीकरण वाले पाठ से लिया गया है। मृदा यानी मिट्टी। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी पृथ्वी जो है नीचे, उसको पृष्ठ पेज बोला गया है। दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से यानी भूमि से काफ़ी पास से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं और मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण ही मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये देखिए, पूरा ही मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया गया है कि जो मृदा है वो जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका को मोटाई को निश्चित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो मृदा निर्माण के कारक बताए गए हैं। जनक शैल का स्वरूप, जलवायविक कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। भूस्खलन के बारे में बताया गया है कि सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचलन के रूप भूस्खलन यानी भूमि का टूटना या गिरना। तो ये तब होता है जब भूकंप आ जाता है, बाढ़ आती है या ज्वालामुखी के साथ होता है। लंबे समय तक वर्षा होने से भी मिट्टी में कटाव हो जाता है, जिसे भूस्खलन कहते हैं। न्यूनीकरण क्रियाविधि, वैज्ञानिकों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है और इनके रोका किस तरह से जाता है। तो इनको मतलब कुछ उन्होंने जो स्थान ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो उन्होंने उनको मार्क कर लिया और उन क्षेत्रों को फिर रहने के लिए छोड़ा जा सकता है। मतलब वहाँ पर कोई ना रहे तो वो पहले से ही उसके बारे में बता देते हैं। तो भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण, इसको रोकने के लिए वनस्पति आवरण में वृद्धि यानी पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना, और सतही अपवाह और झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय भी किए गए हैं। मृदा का निम्नीकरण, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। यानी मृदा अपरदन और उसकी मृदा का कमजोर होना, ये 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय यानी मनुष्य द्वारा और प्रकृति द्वारा दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। तो मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का ज़्यादातर उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। तो क्वेश्चन आंसर दिए हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो हम ये कारक लिख सकते हैं, जहाँ हम इन 5 को भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से आप जो भी लिखेंगे दोनों सही माना जाएगा। भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये हमारे लिए मुश्किल का सामना करवा देते हैं और इसमें फिर हम क्या करते हैं, प्रतिधारी दीवार का निर्माण कर देते हैं। ये जो 2-3 हैं इनके लिख सकते हैं आप।